Hello students, today's topic is the oogenesis. Oogenesis is a process for the formation of a haploid female gamete from the diploid egg mother cells. It means oogonia से ओवा के फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही हम oogenesis बोलते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट दिया भी हुआ है, oogonia से हम ओवा बना रहे हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट्स बना रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम oogenesis बोलते हैं। अब oogenesis 3 फेज़ में होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़, मैच्योरेशन फेज़। मल्टीप्लिकेशन फेज़ में जो जर्म सेल्स है वो माइटोटिक डिवीज़न करेंगे। माइटोटिक डिवीज़न करने के बाद वो ओगोनिया बनाएंगे। ओगोनिया से फिर फर्दर आगे डिवीज़न होएगी, जो क्या करेंगे, एग सेल्स बनाएंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड फेज़, जिसको बोलते हैं हम ग्रोथ फेज़ सेकंड आता है हमारा ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ जो होता है oogenesis के टाइम में शॉर्टर होता है, लेकिन जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसमें क्या होता है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। ग्रोथ फेज़ कब स्टार्ट होती है? ग्रोथ फेज़ हमारी 12 to 13 ईयर पर स्टार्ट होती है। ठीक है, अब जो है फर्स्ट ओगोनिया, जो एक ओगोनिया है नेस्ट एग से, एग नेस्ट से वो ट्रांसफ़र हो जाती है डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte से। मतलब ये यहाँ पर काफ़ी सारे सेल्स हैं। ठीक है, इनमें से एक जो सेल्स है वो क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड प्राइमरी oocytes बनाएंगे। लेकिन जो अदर ओगोनिया है, यहाँ पर जो ये बाकी बचे हुए हैं, ये तो प्राइमरी oocytes बना लेगा। ठीक है, लेकिन जो ये बचा हुआ है ये क्या बनाएंगे, न्यूट्रिटिव लेयर बनाएंगे एग नेस्ट सेल के अराउंड। ठीक है, इसके अराउंड क्या बना लेंगे, न्यूट्रिटिव लेयर बनाएंगे। ठीक है, फिर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होएगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। अब जो प्राइमरी फॉलिकल्स है उसमें जो न्यूक्लियस है वो ब्लोटेड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। ब्लोटेड विद न्यूक्लियोप्लाज्म, थिन मेटालाइन मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड अराउंड oocyte। oocytes के अराउंड क्या होगी, एक विटेलाइन मेम्ब्रेन सिक्रेट होएगी। अब प्राइमरी फॉलिकल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका नंबर इंक्रीज होएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर इंक्रीज होएगा, गोल्गी एपेरेटस का नंबर इंक्रीज होएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, उनके अंदर जीन एम्प्लीफिकेशन आएगी ऑफ आरएनए फॉर द रैपिड सिंथेसिस ऑफ ए आरएनए। ठीक है, जो थर्ड वन होता है वो होता है हमारा मैच्योरेशन फेज़। इसमें जो प्राइमरी oocytes है वो फुल्ली मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, वो फिर क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस करने के बाद 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा, एक स्मॉल होएगा और एक लार्ज। जो स्मॉलर सेल्स होता है उसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, और जो लार्जर सेल्स होता है उसको हम सेकेंडरी oocytes बोलते हैं। अब जो सेकेंडरी oocytes है वो फर्दर डिवीज़न करेगा, मियोसिस सेकंड डिवीज़न करेगा। ठीक है, फिर वहाँ पर भी क्या आएंगे, 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, जिसमें से जो स्मॉलर सेल्स होएगा वो होएगा हमारा सेकंड पोलर बॉडी, और जो लार्जर सेल्स होएगा उसको हम ओवॉइड बोलते हैं, जो फर्दर आगे क्या बनाता है, ओवम बनाता है। ठीक है, फिर इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं एक बार। ये क्या हमारा जर्म सेल्स है जो कि डिप्लॉइड है, ये माइटोसिस करेगा। ठीक है, माइटोसिस करने के बाद ये एक था, फिर क्या हो गया, यहाँ पर 2 बन गए। फिर ये आगे फिर दोबारा माइटोसिस करेगा, फिर यहाँ हमारे 2 से 4 बन जाएंगे। ठीक है, इनसे ये काफ़ी सारे ओगोनिया आएंगे। ठीक है, इनमें से एक काफ़ी सारे ओगोनिया थे। इस फेज़ को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज़, मतलब एक से क्या हो रहा है, अपने नंबर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। फिर आता है हमारे पास जो एक ओगोनिया बनेगा, वो फर्दर डेवलप होकर मियोसिस करे, फर्दर डेवलप होने के बाद क्या बनाएगा, प्राइमरी oocytes बनाएगा। ठीक है, इस फेज़ को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज़ बोलते हैं। अब जो प्राइमरी oocytes है उसकी पोलैरिटी क्या है, 2n है। ठीक है, फिर यह क्या करेगा, मियोसिस डिवीज़न करेगा। मियोसिस डिवीज़न करने के बाद एक हमारा बनेगा सेकेंडरी oocyte और एक बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी, जिनकी पोलैरिटी क्या होएगी, n होएगी। ठीक है, मतलब ये 2n से क्या हो जाएगा, ब्रेक रिडक्शनल डिवीज़न होएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर जो सेकेंडरी oocyte है वो फर्दर मियोसिस सेकेंड डिवीज़न में जाएगा, जहाँ से हमारे पास एक सेल बनेगा एग सेल और एक बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी। इसी फेज़ को हम मैच्योरेशन फेज़ बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक you so much for watching this video. I hope this video will help you.